गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन देखेंगे मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान का भाग 2। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कक्षा 11 का मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान का भाग 1। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन कीजिएगा और याद कीजिए, ठीक है। तो पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि मानव पारिस्थितिकी का मतलब होता है जीव विज्ञान एवं पारिस्थितिकी के बीच मानव का क्या संबंध होता है, ठीक है। मानव के और पारिस्थितिकी के सभी अंतर संबंधों के तहत इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि होम साइंस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इसमें अपन ने देखा था कि मानव जो पारिस्थितिकी है उसमें परिवार विज्ञान को, फैमिली साइंस को जोड़ दिया गया है और गृह विज्ञान कक्षा 11 की पुस्तक बना दी गई है। कुछ पॉइंट्स हैं जो अपन देखेंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि यह शिक्षण अधिगम का विस्तृत रूप है। क्या है ये? बहुत विस्तृत एक्सप्लेनेशन वाला क्या है ये रूप दे रखा है मानव पारिस्थितिकी के अंतर्गत। फिर अपन नेक्स्ट चीज देखते हैं प्यारे बच्चों कि परिवार के सदस्यों को मानव पारिस्थितिकी का संयोजित रूप से अध्ययन कराने के लिए इस विषय की जानकारी प्राप्त की जाती है, ठीक है। आएगा समझ में कि मानव पारिस्थितिकी को दो पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने देखा। पहला पॉइंट ऑफ व्यू था कि शिक्षण अधिगम का जो शिक्षण का टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको डिस्क्रिप्टिव रूप से समझने के लिए अपन इसका अध्ययन करते हैं समेकित रूप से। सेकंड अपन ने देखा था कि परिवार के सदस्यों को मानव पारिस्थितिकी, ठीक है, के बारे में अध्ययन कराने के लिए इस विषय की जानकारी की जाती है गृह विज्ञान के अंदर। इस चीज को आप अच्छे से समझिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और एग्जाम में आपके इस पे 100% 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा 11th के पेपर में। लिख लो इसको, आगे चलते हैं। ठीक है, नहीं लिखा तो पॉज करके, ठीक है। अब अपन होम साइंस को देखते हैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपको बताया था कि जो प्राचीन काल था उसमें भी हिस्ट्री होती थी। अकबर के काल में भी होम साइंस गृह विज्ञान विषय हुआ करता था और उसी की श्रृंखला के अंतर्गत 20वीं शताब्दी में होम साइंस को एक बहुत विस्तृत रूप से एक्सप्लेन किया गया, जिसमें होम साइंस की जितनी भी शाखाएं होती हैं 5,
आहार एवं पोषण, वस्त्र एवं परिधान, मानव विकास एवं पारिवारिक संसाधन प्रबंधन, और उसके बाद में अपना प्रचार एवं प्रसार शिक्षा। ठीक है, ये सारी जो बेसिकली थी इनका पर्टिकुलर रूप से अध्ययन किया जाता था, पर सेपरेटली नहीं अध्ययन किया जाता था। ओवरऑल बेसिस पे होम साइंस एक सब्जेक्ट होता था और इसको समझाया जाता था। यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू में अपन देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है वहां पर होम साइंस में छोटी कक्षा से ही प्रारंभ कर दिया जाता है, सिर्फ 7 से ही, और वो कंटिन्यू श्रृंखला में चलती जाती है। अपन इसको देखें तो इसमें बीए, बीएससी इन होम साइंस, एमए, एमएससी इन होम साइंस में, फूड एंड न्यूट्रिशन में एमएससी बताया था मैंने आपको, मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं आप। इसके बाद में आप फैब्रिक साइंस में कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग वाला फील्ड मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि आपका फैमिली साइंस के अंदर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, काउंसलर वगैरह ये सारी चीजें सब ओवरऑल होम साइंस के अंदर इंक्लूड होती है। क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि अपन देखेंगे कि गृह विज्ञान का विकास, गृह विज्ञान का विकास, आई बात समझ में? गृह विज्ञान के विकास के पर बात कर रहे हैं। तो 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में गृह विज्ञान, इसको लिख लेना है ना, विषय के अंतर्गत आहार एवं पोषण, आहार एवं पोषण क्या हो गया अपना, फूड एंड न्यूट्रिशन। वस्त्र विज्ञान, इंग्लिश में टर्मिनोलॉजीज लिख लेना ताकि आपको दोनों में समझ में आए, वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए क्या बोलते हैं। वस्त्र विज्ञान अपनी फैब्रिक साइंस हो गई, फैब्रिक साइंस। फिर इसके बाद में है मानव विकास, मानव विकास अपना सब्जेक्ट हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। और फिर अपना नेक्स्ट कौन सा हो गया, प्रसार शिक्षा, प्रसार शिक्षा अपना हो गया एक्सटेंशन एजुकेशन। फिर नेक्स्ट अपना विषय हो गया गृह प्रबंधन, गृह प्रबंधन मतलब होम मैनेजमेंट, ठीक है। तुमने थोड़ा ऊंचा लिख लिया ना, कोई बात नहीं, इसको लिखो फिर मैं ऊपर लिखूंगी, ठीक है। फिर अपन नाटक तो समझ में आ रहा है ना, तो अपन ने देखा कि प्यारे बच्चों होम साइंस की मैंने आपको बताया था 11th के वीडियो में कि होम साइंस के 5 विभाग होते हैं, ठीक है, 5 डिपार्टमेंट्स होते हैं, और उसी के बेस पे अपन होम साइंस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये भी अपन ने देखा था, ठीक है। होम साइंस की आपकी जो बुक बनती है वो 5 सब्जेक्ट को मिलाकर के एक बुक बनती है, ठीक है, जिसमें आपके गृह विज्ञान के 5 विषय का पूरा ज्ञान अर्जित होता है। अब अपन देखें हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से होम साइंस का विकास, तो 20वीं शताब्दी में गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत आहार एवं पोषण, फूड एवं न्यूट्रिशन, ठीक है, वस्त्र एवं, वस्त्र विज्ञान मतलब फैब्रिक साइंस, जैसे कपड़े, रेशा, सबसे पहले पेड़ों से रेशा प्राप्त होता है, रेशे से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, और कपड़े पे प्रिंट होता है, मर्चराइजिंग होता है, उसको परिसज्जित किया जाता है, ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग और बहुत सारी कढ़ाई वगैरह, इनका ओवरऑल अपन अध्ययन किसमें करते हैं, होम साइंस के अंदर करते हैं। मानव विकास का मतलब होता है कि जब गर्भावस्था में माता जो होती है वो गर्भ धारण करती है,
तब से लेकर के शिशु के जन्म तक की अवस्था को अपन देखते हैं। गर्भकालीन अवस्था तब से विकास प्रारंभ होता है और वो विकास कंटिन्यू चलता रहता है और जब तक आदमी मृत्यु को प्राप्त नहीं करता, मृत्यु पर्यंत, तब तक का ओवरऑल विकास का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मानव विकास के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसको लिख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, पहली श्रृंखला में हमने देखा प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा मतलब क्या हो गया? एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, और एक और सब्जेक्ट इसमें होता है प्यारे बच्चों, ये बताया था गृह प्रबंधन। गृह प्रबंधन मतलब होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आपको बोलना चाहता है कि इन होम साइंस अपन देखें कि प्रचार शिक्षा जो होती है, एक्सटेंशन एजुकेशन होती है, उसमें गृह विज्ञान को ग्रामीण क्षेत्रों पर भेजा जाता है। ठीक है, गृह विज्ञान की जो शिक्षा होती है कि कौन से पोषक तत्व, कौन सी न्यूट्रिएंट्स होती हैं, इन सब की ओवरऑल जानकारी जो होती थी वो प्रचार शिक्षा के अंतर्गत की जाती थी और ये एक सेपरेट विषय कब बना था? 1932। आई बात समझ में? कब बना था प्यारे बच्चों? 1932 में। होम मैनेजमेंट, गृह प्रबंधन की घर को कैसे परिसज्जित करते हैं, कैसे सज्जित करते हैं, ओवरऑल जो होम आपने देखा, इंटीरियर डेकोरेटर, एक्सटीरियर डेकोरेटर, इन सब की सारी जानकारी अपन इस विषय के अंतर्गत करते हैं। लिख लो इसको, आगे चलते हैं। अपन देखते हैं कि 1932 में क्या हुआ था कि गृह विज्ञान के सारे विषय को अलग अलग दायरों में समावेशित किया गया। बताया मैंने पांचों के अंदर ही स्पेशलाइजेशन होता है। आई बात समझ में? आप बड़ी क्लासेस में, एमएससी में, एमए में कुछ भी करना चाहते हैं तो आप एक सब्जेक्ट लेकर के भी, बहुत ब्रॉड एरिया होता है, उसमें आप अपना कैरियर सेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये चीज होती है कि होम साइंस में भी 5 सब्जेक्ट होते हैं जिनके बारे में अभी अपन ने पढ़ा देखा। ठीक है, सॉरी, 1932 में क्या हुआ था कि गृह विज्ञान विषय को अलग अलग दायरे में रखा गया। दायरे में रखा गया था। ठीक है, दायरे में अलग अलग दायरे में रखा गया। ठीक है, मतलब सेपरेट कर दिया गया था इस विषय को। पहले सब मर्ज थे और बाद में उसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के वाइज कर दिया गया। ठीक है, लिख लो। अब हुआ क्या था भाई, गृह विज्ञान कैसे सामने आया? तो 1932 की बात है। 1932 की बात है, दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज। लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है,
लिख लेना। तो 1932 में क्या हुआ था, पहली बार होम साइंस ब्रॉडली सामने आया जब दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की गई, जो पर्टिकुलर लड़कियों के लिए था। समझ में आई बात? लेडी से तो आप समझ गए होंगे कि भाई लड़कियों के लिए खोला गया था होम साइंस विषय, पर्टिकुलर गर्ल्स के लिए माना जाता था पहले के टाइम पे। पर आज के सिनेरियो में देखें तो बॉयज भी, बहुत सारे बॉयज लेते हैं होम साइंस, मैंने बहुत सारे बॉयज को पढ़ा है। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ था, 1932 में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, इसलिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। ठीक है, तो ये भी देख लो एक बार प्यारे बच्चों, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। ठीक है, तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भाई महिलाएं भी कुछ अपना कर सके, कुछ अपना टैलेंट प्रेजेंट कर सके, उसके लिए 1932 में दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की गई थी। लिख लो। तो क्या था कि यह ब्रिटिश राज से भारत की स्वतंत्रता से पहले का समय था, जब बहुत कम लड़कियां विद्यालय जाती थी। ठीक है, ये ब्रिटिश राज से भारत की स्वतंत्रता से पहले का समय था, जब बहुत कम लड़कियां विद्यालय जाती थी। तो ऐसी कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि भारत कब आजाद हुआ था प्यारे बच्चों, 15 अगस्त 1947। और लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना कब हो गई थी भाई? वो स्थापना तो अपनी 1932 में ही हो गई थी। अब 1932 में हो गई थी तो वो ब्रिटिश राज थे, जब यहाँ पे ब्रिटिश का राज था, तो भारत में स्वतंत्रता से पहले का समय था। तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भाई ब्रिटिश राज जी ने इस कॉलेज की स्थापना की 1932 में, लेडी इरविन कॉलेज। आई बात समझ में? लिख लो। फिर इसी श्रृंखला में अपन ने देखा कि इस समय महिला संस्थान मौजूद नहीं थे। महिला संस्थान क्या थे? मौजूद नहीं थे। इसके फलस्वरूप लेडी इरविन, आपको इरविन जी के नाम पे कुछ याद आ रहा होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो, है ना? पढ़ते हैं ना बिलो 10 में अपन। देखिए, इनके फलस्वरूप लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना दिल्ली में की गई। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला संस्था नहीं होने के बावजूद भी भाई होम साइंस का कॉलेज स्थापित किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट विषय था ये, और है भी, तो उस टाइम में भी कितना इंपॉर्टेंट था, तो उसको बहुत ज्यादा
सॉरी, बच्चों के, लड़कियों के कल्याण के लिए इनकी स्थापना की गई थी। लिख लो, आगे चलते हैं। लिख लेना पॉज करके, ठीक है। अब अपन देखें कि उस टाइम पे बहुत सारी स्वतंत्रता सेनानी, कह सकते हैं अपन, स्वतंत्रता सेनानी महिलाएं थी। आंदोलन कारी महिलाएं बहुत ही शानदार लेडीज थी, जिन्होंने अपनी भारत को स्वतंत्र कराने में फुल सपोर्ट किया था। आई बात समझ में? तो इसमें कौन कौन सी थी? इसमें अपनी सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, और नेक्स्ट है अपनी कमला देवी चट्टोपाध्याय। अब ये जो महिलाएं थी, जिसमें सरोजनी नायडू पर देखी, राजकुमारी अमृता कौर थी और कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, ये सारी जो लेडीज थी ना प्यारे बच्चों, ये अखिल भारतीय सम्मेलन की दिग्गज नेता थी। कौन थी? अखिल भारतीय सम्मेलन की दिग्गज नेता। लिखो इसको, बनाइए। ठीक है, अब इतना समझ में आया आपको कि गृह विज्ञान के अंतर्गत अपन ने क्या देखा? स्वतंत्रता सेनानी थी, आंदोलनकारी महिलाएं थी, इसमें सरोजनी नायडू थी, राजकुमारी अमृता कौर थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। अब ये अखिल भारतीय सम्मेलन की भी दिग्गज नेता थी। अब इन सब ने क्या किया था? इन सब ने ही लेडी इरविन कॉलेज स्थापना में मदद करी। लेडी इरविन कॉलेज, ठीक है, की स्थापना की एक मिनट, लेडी इरविन कॉलेज की संकल्पना, ठीक है, इन्होंने की थी, इन सारी लेडीज ने करी थी, जो हमारी स्वतंत्रता सेनानी और आंदोलनकारी वाली महिलाएं थी। लिख लो, पॉज करके लिख लेना, ठीक है। उस टाइम पे जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन
ये कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। वो कौन थे? ब्रिटिश वायसराय, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य था अभी 1932 में, तो कौन होंगे? ब्रिटिश वायसराय थे। कौन थे? भारत के वायसराय थे कौन थे? लॉर्ड इरविन। मैंने बताया था, आपको याद होना चाहिए, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने कक्षा 9वीं और 10वीं में, ठीक है। लॉर्ड इरविन इसके वायसराय थे। ऐसी कंडीशन में उनकी पत्नी थी, तो उनका नाम था, लॉर्ड इरविन की जो पत्नी थी, पत्नी, उनका नाम था लेडी डोरोथी इरविन। नाम याद कर लेना एकदम से, ठीक है। कौन थी? लेडी डोरोथी इरविन। कौन थी? उनकी पत्नी थी, धर्मपत्नी कौन थी लॉर्ड इरविन की? लेडी डोरोथी इरविन। अब भाई लॉर्ड इरविन ने बोला कि ठीक है, उनकी पत्नी ने इनसे बोला कि आप ऐसा कीजिए, महिलाओं के लिए कुछ कीजिए और महिलाओं के लिए कोई कॉलेज बनाइए, है ना भाई। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप महिलाओं के कल्याण के लिए कुछ कीजिए। तो क्या किया? इरविन जी ने कहा कि हम आपके लिए चिंता मत कीजिए, हम महिलाओं के लिए कॉलेज जरूर बनाएं। याद करने का तरीका ऐसे करो कि आपके माइंड में फिक्स हो जाए। आई बात समझ? तो जो लेडी डोरोथी एग्जाम में आ जाएगा, लॉर्ड इरविन को याद रह जाएगा कि डोरोथी भूल जाओगे, लिख के याद कर लेना, इसको इम्पोर्टेंट है। ये कौन थी? ये लेडी डोरोथी इरविन इनकी पत्नी थी, ने कॉलेज के स्थापना में क्या किया? स्थापना में समर्थन दिया। आई बात समझ रहे हो भाई? वो महिलाएं थी, उन्होंने भी बोला कि संकल्पना की कि कॉलेज का स्थापना होनी चाहिए, तो भाई इनकी पत्नी जी ने सपोर्ट किया, आप चिंता मत कीजिए, हम करवाएंगे। इन्होंने भी सपोर्ट कर दिया और फिर उसके नाम पर लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना। ठीक है, लेडी इरविन कॉलेज की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। किसके नाम पे? लेडी के नाम पे, लेडी इरविन के नाम पे। लेडी लॉर्ड इरविन बोले, यू डोंट वरी, उनके नाम पर किसकी स्थापना कर दी गई? इस कॉलेज की स्थापना कर दी गई 1932 में, ताकि याद रहे। देख लो, आप कुछ पॉइंट्स है जो अपन देखेंगे, नहीं लिखा हो तो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। जितना भी पढ़ाया जा रहा है बेटा, वो कॉपी पे नोट करो और याद करो। अच्छा, अब अपन देखेंगे लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना के उद्देश्य। लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? इसमें उद्देश्य था युवा महिलाओं को, युवा महिलाओं को जागरूकता प्रदान करना। महिलाओं की क्षमता में
वृद्धि करना। महिलाओं को सामाजिक व शैक्षणिक स्तर पर संबल प्रदान। प्यारे बच्चों, ये मैंने देखा है कि युवा महिलाओं को जागरूकता, देखो पहली बात तो ये है कि आप जानते हो, हम भी जानते हैं कि पहले के जमाने में महिलाओं की स्थिति बहुत, वो महिलाएं शोषण होती रहती थी और जो शिक्षा का स्तर है जो अभी अपने यहाँ पर है उससे बहुत पिछड़ी कंडीशंस होती थी उस समय। तो भाई कुछ महिलाओं ने, जिसमें अपनी सरोजनी नायडू हो, अमृता कौर हो, या फिर चट्टोपाध्याय जी हो, या फिर अपन देखें लेडी लिखने को भी देख सकते हैं, अपन डोरोथी भी देख सकते हैं। तो ये सभी महिलाओं ने महिलाओं के विकास के लिए सशक्त मोर्चा खोला। आप सोचिए कि अगर वो महिलाएं जागरूक नहीं होती और वो महिलाएं अन्य महिलाओं के कल्याण की बात नहीं करती तो क्या आज के समय में गृह विज्ञान एक अपना पर्टिकुलर विषय के रूप में प्रेजेंट हो पाता? नहीं हो पाता। आज के समय में देखिए तो शिक्षा का बहुत अच्छा केंद्र माना जाता है। मैं बात कर रही हूँ गृह विज्ञान। जो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं वो कई बार एमएससी वगैरह करने के लिए दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो भाई कोई चीज स्थापित करते हैं तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ मोटिव होते हैं, ठीक है, इसको समझना। स्थापना करने का पहला पॉइंट यही था कि युवा महिलाएं, जो यंग लड़कियां होती हैं, किशोरियां होती हैं, युवतियां होती हैं, को जागरूक बनाएं। अगर उनमें टैलेंट है और वो खुद को प्रेजेंट कर सकती हैं तो उनको प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए, क्योंकि ये थॉट रह जाता है कि युवा लड़कियां कुछ नहीं कर पाती और उनके जीवन की को उसी तरह से समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये भी आपने भी देखा होगा अपने आसपास के क्षेत्रों में। तो जो युवा महिलाएं हैं उनको जागरूकता क्या प्रदान करने की, जागरूक बनाने के लिए गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है। जागरूकता बनाने के लिए प्रदान की जाएगी तो महिलाएं क्या होंगी, जागरूक होंगी, एक्टिव होंगी और अपने कल्याण के साथ साथ अपने परिवार का कल्याण करेंगी और अपने देश का कल्याण कर वो स्वयं को संबल प्रदान कर सकती है। आई बात समझ में? फिर महिलाओं की क्षमता में वृद्धि। प्यारे बच्चों, अगर किसी विषय का महिला ज्ञान अर्जित करती है तो उनकी कैपेसिटी, एबिलिटी सब में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसी के तहत गृह विज्ञान विषय की इसकी स्थापना की गई थी। महिलाओं को सामाजिक, आप सभी जानते हैं कि महिलाओं की समाज में स्थिति बहुत विकट है। आज के समय में भी महिलाओं को समाज की रूढ़िवादिता का सामना करना पड़ता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक व शैक्षणिक स्तर को भाई नॉलेजेबल तो बना ही रहे हैं और समाज में महिलाओं को उपयोगी बना रहे हैं, इफेक्टिव बना रहे हैं और उनका रियल स्थान प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। तो सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर संबल प्रदान करने के लिए क्या प्रदान कर रहे हैं अपन प्यारे बच्चों, संबल प्रदान करने के लिए गृह विज्ञान विषय की स्थापना की गई है। लिख लो। पॉज करके लिख देना मेरे।
फिर इसका उद्देश्य है महिलाओं को व्यावसायिक ज्ञान देकर आत्मनिर्भर, भाई महिलाएं अपना जीविकोपार्जन स्वयं कर सके, वो क्यों दूसरों पे आधारित रहे अपने जीवन के निर्वहन के लिए। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस विषय की स्थापना की गई। ठीक है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए गृह विज्ञान विषय की स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं महिलाओं की क्षमता को प्रदर्शित करने का उत्तम मौका मिल सके। ठीक है, तो गृह विज्ञान विषय का ज्ञान देखिए व्यवसायिक स्तर पे, मैं प्रोफेशनली स्तर पे आप लोगों को आत्मनिर्भर बना रही हूँ, संबल प्रदान कर रही हूँ। वो अपना कोई सिलाई कढ़ाई का बिजनेस खोल रही है या स्वयं का बिजनेस खोल रही है, वो शिक्षक बन रही है, व्याख्याता बन रही है, या फिर वो प्रोफेसर बन रही है, किसी भी व्यवसायिक क्षेत्र में फैशन डिजाइनर बन रही है, या खुद का बिजनेस, जैसे कि मैंने आपको बताया चाट पकवान, जैम, जेली, कुछ भी एनीथिंग एल्स कर सकते हैं। तो व्यवसाय का ज्ञान देकर प्रोफेशनल लेवल की बात करें तो प्यारे बच्चों, आत्मनिर्भर बनाने के लिए गृह विज्ञान विषय की स्थापना की गई। ठीक है, फिर क्या होता है, महिलाओं को प्रदर्शित करने का उत्तम मौका, क्षमता को प्रदर्शित करने का उत्तम मौका मिल सके। लिख लो इसको, लिख लेना है ना। फिर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सा, कि महिलाओं को समाज में व घर पर स्वयं को कला एवं विज्ञान दोनों के परिप्रेक्ष्य में जानकारी प्रदान करना। प्यारे बच्चों, जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं को समाज में स्वयं को कला एवं विज्ञान दोनों के परिप्रेक्ष्य में जानकारी प्रदान करने के लिए भी गृह विज्ञान विषय की जानकारी दी गई, जिसके तहत महिला को ये तो पता होता है कि किसी भी भोज्य पदार्थ को किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है, और तीसरी बात, वो कौन कौन से पोषक तत्वों से युक्त हैं, या घर की जो मानवीय या अमानवीय संसाधन है उनको कैसे यूज किया जाता है, इसकी जानकारी मिल रही है। मानव का सर्वांगीण विकास कैसे उत्तम ढंग से करे, कैसे वो अपनी संतान को सारे गुणों से संपूर्ण युक्त बनाए, कैसे उसका शायद
मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, भाषात्मक, क्रियात्मक विकास करें। तो ओवरऑल डेवलपमेंट की जानकारी इस विषय के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा आज बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान को भाग 2 है ये कक्षा 11 का। याद कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए और कोई परेशानी होती है तो आप मेरे से पूछिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नई वीडियो में। नोट डाउन कर लेना एक बार इसको, है ना, नहीं किया तो पॉज करके कर लेना।